तेरे को कहता हूँ कि दूसरी शादी करने दे, मेरे लिए अजाब कम हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, मजे में होंगे। अगर मजे में है तो मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। ये देखें, आप सोचते होंगे कि मैं सब्जी बेच रही हूँ, सब्जी नहीं बेच रही, सालन पका रही हूँ। ये इस अंडी में जो मेरा मियाँ लाया था 2 महीने पहले, तो मैं बीमार हो गई थी। खैर बीमार तो मैं अभी भी हूँ, मगर इतनी नहीं। तो इसने कहा कि खाना बनाओ, जुम्मे का दिन है, तुमने बहुत नाटक कर लिए। अब मैं खाना बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ देखिएगा और वॉच कीजिएगा पूरा मेरा वीडियो। स्टे ट्यून। अभी डॉक्टर ने कहा था कि तू क्या पता माँ बनने वाली है, तो ज्यादा है ना उछल कूद के काम नहीं किया कर, थोड़ा आराम किया कर। एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो भी आपको पता है। ऊपर से क्या पता मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, वो आपको बाद में बताऊंगी, मगर एहतियात जरूरी है। अब मुझे ये प्याज काट के दे। थोड़े कम, इतनी लंबी लंबी ना नहीं छोड़ा कर, थोड़ी कम छोड़ा कर। इतनी क्या पता मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, इस बात में लड़का चाहिए लड़की चाहिए, मैं कहती हूँ मुझे लड़की चाहिए। ये प्याज खा ले अभी तू। मुझे ना उसको मेकअप करना है। हाँ, जाओ कुकिंग ऑयल लेके आ जा। अच्छे कपड़े। हाँ, कुकिंग ऑयल ले, कुकिंग ऑयल ले आ, वो लेके आना है। हम अपनी बेटी को फेयर लवली लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या उसके लिए फ्रॉक लेंगे। अमेरिका से मेरी बेटी के कपड़े आएंगे, फ्रांस से। जी। हाँ, बस एक बार उसको दुनिया में आने दो। फ्रांस को इधर नहीं बुला दे हम, या मैं खुद नहीं फ्रांस लेके जाऊँ उसको। हाँ, ये से सही है। असद भी कहता है नहीं अम्मी इस बार लड़का नहीं चाहिए, लड़का होगा मुझसे लड़ेगा। अच्छा, लड़की होगी मेरे काम वाम बहन होगी करेगी। हाँ, इस वजह से। इसमें ऑयल कितना डलेगा? इसमें ऑयल उतना डलेगा जितना तू नहीं डालता। एक काम करना, वैसे तो एक काम कर, 2 दिन। ये देख, इसको जो है ना ऑयल इतना डालते, ये देख, ये देखा, दिखाया और वापसी कर दिया, बस देख लिया ना, सिर्फ बहुत है। कंजूसी की हद होती है, एक हद की कंजूसी किया कर। तुम्हारी कंजूसी मुझे लगती है। तुमने किसका झूठा पानी पिया है? हाँ, ये क्या प्याज को भी बचा हो रहा है? नहीं, प्याज प्रेग्नेंट नहीं होती, तो अपना ख्याल कर, तू ना प्रेग्नेंट हो जाए। पता नहीं प्याज भी आजकल कौन सी आ रही है, समझ से बाहर है। तूने किसका झूठा पानी पिया है? कंजूसी तो में आ गई है। कहता है ये चीज भी बताऊं, ये चीज पता है ये गुनाह है। हाँ, ज्यादा कंजूसी करना भी गुनाह है। अल्लाह पे छोड़ दिया कर। वो कहता है मैं कंजूस पाई करता हूँ, तू करती है? तू करता है ना। मैं तो नहीं करता हूँ कंजूस पाई। मैं तो भाई सखी दिल हूँ। हाँ, खाना बना बातों की ना, बातों की सखी दिल है ना, बस बातें करनी है। इतनी क्रीमें लेती हूँ कभी। हाँ, ये तो अपने धोबड़े पे ना, जो सीधियों वाला धोबड़ा है तेरा। नहीं, तुम्हें स्पेशल मैंने नहीं किया। खाब में किया था। अभी तो एक प्रेग्नेंट लेडीज को मत तड़पा भाई, सब कोई प्रेग्नेंट नहीं है, खामोश से बैठा रहे, खाम का बिला वजह ना। डॉक्टर नहीं है, झूठ बोल रही है। ये क्या है मेरे हाथ में? तो इज्जत के साथ बैठ और सुकून कर, ज्यादा शोर शराबा नहीं करेगा। व्यूअर से छुपा रहा है। कुछ भी नहीं व्यूअर से, ये सिर्फ ख्वाब देखती है और ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं होती है। ये कहता है फिलहाल तो नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी। हाँ, नजर जिस पे लगेगी। कितने डलेगी इसमें ऑयल? 2 नहीं, गोश्त है तुम्हारा इतना देगी जी, इतनी। इस देखती को देख के मुझे कोई याद आ रहा है। इसमें तो तू खुद पूरी भी पक जाएगी। वही तो, थोड़ा और डाल। क्या किस्तों में बता रही है क्या? सालन में भी ऑयल किस्तों में डालती है कि जैसे किस्त देनी हो तुम्हें? बस ये एक देगी थी पे मुहावरा याद आ गया। ये ले, मुहावरे को छोड़ और इसको गैस को चालू कर। गैस को भी मैं चालू करूं? वो किस लिए बंद है? पता नहीं, खुदा की कसम क्या है यार, क्या होगा हमारा, समझ से बात बाहर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीजा लग, इसीलिए तेरे को कहता हूँ कि दूसरी शादी करने दे, मेरे लिए आजाद कम हो जाएंगे। वो तो डबल आजाद हो जाएंगे। नहीं होगी, वो कम से कम मनो तुम्हारी जो आएगी वो ये कम से कम काम तो करेगी। वो फिर एजेंसी करेगी, साइड काम नहीं
मैं क्या नौकर हूँ? इससे अच्छा नहीं मैं बोर्ची रखूँ कोई। व्यूअर्स आप बताइएगा दूसरी शादी इसके लिए अच्छी है या बोर्ची? बोर्ची नहीं रखूँ, 10,000 उसको दूँ। 10,000 में तेरे को बोर्ची मिलेंगे, तेरे को खाना पका के खिलाएंगे, है ना। खाब देख रही है बैठ के दिन को भी, पता नहीं क्या है। वो भी ले आलू छीलने वाला खुर्चा, खुर्चा ले आजा। खुर्चे का पता है ना। नहीं, अगर दूसरी शादी वाली मेरे से भी हड्डाराम निकली तो फिर कहाँ भागो? फिर तीसरी करोगी? ये तो हो तो आजकल तुम लोग हो ना बहुत हड्डाराम, ये पकड़ जाए यार, तंग नहीं कर। वो भी दे मुझे। क्या? आलू कितना डालेगा? एक डालना या आधा डालना? आलू मुझे नहीं खाना तो एक ये तो खाली करके आ रखी है। ये ले आ, ये भी इसके साथ ले जा, इधर इधर इधर। ये भी तुझे दूँ, ये भी रख दे जाके। आजकल पता नहीं दुनिया भी कौन सा आ रहा है, समझ से बात बाहर है। आजकल तो भी पता नहीं क्या हो गया है, धनिया तो फिर भी सब्जी है। हाँ हाँ सब्जी है यार। इस मासी ने भी बड़ा तंग किया हुआ है। प्लेट कहाँ कर दी? हाँ वो लेके आ रहे। इस मासी ने भी बड़ा तंग किया। प्लेट तो ले आ। मासी ने का भी तंग हुई, इसकी सफाई का भी हुई। मासी ने जो तंग किया, मासी से ज्यादा तूने जो तंग किया वो नहीं है तुझे पता। मासी कह रही है मैं अमेरिका जाऊंगी। हालत देख, मैं लाड़काना तक नहीं जा सकती और ये कहती है मुझे अमेरिका भेजो। इधर आ, इधर आ। हाँ इसको वाश कर जा। है भी तेरी शक्ल का। लो तो मैं भी वाश करूं। इतना ना ज्यादा नहीं बोला कर, इतना बोला कर जितना आदमी के बर्दाश्त में हो। तुम 2-3 दिन कहाँ गए थे? व्यूअर्स कह रहे थे कि इसको छोड़ के भाग गया। व्यूअर्स को क्या पता, कोई वीडियो बनाई थी क्या तूने जो? नहीं, सब पूछ रहे थे इनकी वीडियो भी नहीं आ रही। सादा उनको तो बताया नहीं कि इनकी यहाँ कोई मसाला ही मसाइल हो गए थे, ये गया हुआ था। ये लो आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी। दिमाग तेरा काम जो है ना बिल्कुल छोड़ गया है अभी। बस ऐसा नहीं करो अभी, ऐसा करोगी तो कौन आएगा यहाँ पे? किसी को जो है ना उसमें डाल दे। हमारी मासी वैसा सिकंदर। पहले इसमें प्याज डाले, अब इसको फ्राई करेंगे। ये मैं बेच जाऊँ जो करके। ये तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। और ये हमने बॉयल करके रख दिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके काम देखो आप, आपने इसके काम देखे ना, ये देखिए ये कितना है और इसने देगची कितनी दी हुई है, इतनी। मटेरियल तो बहुत है ना तेरे लिए। मटेरियल इतना मटेरियल और क्या चाहिए तुझे? गर्मी क्यों? अक्टूबर का महीना चल रहा है, गर्मी जा नहीं रही, पता नहीं क्या है। गर्मी जाते जाते अपनी आंखें तो दिखाएगी ना, जैसे तुम लोगों को आंखें दिखाते हो ना, और उसको सही कर अपने को। और ये मुझे 1 लोटा पानी का वो पानी चाहिए। हाँ। पीने के लिए, मुंह धोने के लिए। मुंह धोऊंगी तो व्यूअर्स भाग जाएंगे मेरा धोबड़ा असली देख के। ये कूलर कब भरा था? थोड़ा बैठ तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊं। नहीं नहीं मैंने सीख माफी रोटी वोटी पड़ी ना। बस ये जो है ना मट्टी की हांडी, ये गर्म होने में थोड़ा टाइम लगाती है, मगर एक बार जब गर्म हो गई तो इसको ठंडा करना मुश्किल होता है। प्याज हमारे गर्म हो जाए, सारा कुछ डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी मिर्चें, देखिएगा सारा कुछ। ये प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें थोड़ा पानी डाला,
क्या है टमाटर को? टमाटर को चिकन गुनिया हो गया। होता है डाल दो उसमें। ये तो बंद करे टमाटर। डालने ये? हाँ डाल दो। टमाटर भी हो गए। अभी थोड़ा पानी डालो। घुमाओ। हाँ चम्मच घुमाओ। चम्मच लगाना है इसमें। हाँ देखो टमाटर गल गए हैं। हाँ वो तो ले यार, खुमचुड़ा में इसके छिलके तो निकालने यार अब खुमचुड़े को छोड़, इसको कुट कुट कर। इसको एक गर्मी है, तूने भी परेशान किया हुआ है। गर्मी ने लाल क्यों नहीं हुआ है सालन? हाँ। इसमें लाल नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसमें? ऐसा वीआईपी लाल होता है। हटो बचो। तो बच्चों तुम्हें क्या पता। मिर्च, हरी मिर्च क्यों डाल दी अभी? इसमें आधा पैकेट हम ये डालेंगे मसाला नेशनल वालों का, जिसमें हर चीज़ पड़ी होती है, बस सालन में डालना होता है। आखिर में नमक चेक करेंगे। इसमें डाल दिया, चमचा कमाओ। इस कैटेगरी पे इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल फिर इसको घुमाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अभी ये मैं मटर लाई थी, 1 पाव मटर 100 रुपये। ये देखें, विंटर आ गया, मटर भी आ गए, हर चीज़ आ गई, मगर सर्दी नहीं आ रही। अब इनको मैं पीला करके फ्रिज में सेव करूँगी। ये आप क्या कर रही हो? मटर छील रही हूँ। ये था फाइनल लुक सब्ज़ी का। ये देखिए माशाल्लाह। और ये मैंने रोटी भी बना दी थी, हमने खा ली थी। और दूसरे दिन सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। और ये देखिए कितना अंधेरा है। इस टाइम को मैं उठती हूँ। सबसे पहले मैं ये क्या कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ। वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसीलिए ऐसे गड़बड़ हो रही है मुझसे कि कर क्या रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं वॉइस कर रही हूँ रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद फेस वॉश करती हूँ और वज़ू करती हूँ। स्टार्टिंग नमाज से होती है मेरी, उसके बाद जो भी काम है फिर वो बाद में। तो आजकल ड्राइनेस का सीज़न चल रहा है, तो मैं डव यूज़ कर रही हूँ। ये डव सोप जो है मूड पे डिपेंड होता है, कभी लक्स होता है, कभी फेस वॉश होता है। तो अभी डव यूज़ हो रहा है फेस पे, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। हथेली पे मल के डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाती। हालांकि डव अगर आप डायरेक्ट भी फेस पे लगाओ तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिड होता है ना, क्रीम जैसा होता है। तब भी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए इसको डायरेक्ट में नहीं लगा रही, और ये अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। मैंने काफ़ी क्लिप्स हैं वो एडिट नहीं की। आप सोचते होंगे कि इसने वज़ू नहीं किया, वज़ू किया था मैंने, उसके बाद में आई। और ये जो हल्का कपड़ा होता है उससे अपने चेहरे को
सुखा लिया। अदरवाइज़ मैं सुखाती भी नहीं, मगर ठंड लग रही थी ना मुझे, सुबह सुबह का टाइम था और इस टाइम को ना थोड़ी ठंड होती है। तो अभी मैं ये टोनर है सईद गनी वालों का, ये मैं जब भी फेस धोती हूँ लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी किचरा विचरा एक्स्ट्रा गर्माश आपके स्किन में नहीं जाती। और अब मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और आप सोचते होंगे इसने हुलिया ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि मैं इस टाइम जो सुबह का टाइम होता है ना, नरम कपड़े पहनती हूँ, शौक और चंचल काम करते वक्त नहीं पहनती। और ये रात के चावल बनाए हुए थे। अब मैं सोच रही थी बर्तन को कहाँ रखूँ, जगह डिसाइड नहीं हो रही थी। अब जब सुबह आप उठते हो ना, पहले से ही आपका दिमाग काम सही नहीं कर रहा होता है कि करना क्या है, जब तक आँखों से नींद आपकी इधर उधर हो जाए। तो इस वजह से मेरे साथ भी ये मसला हो रहा था। सबसे पहले मैंने चूल्हा जलाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज गैस थी, अदरवाइज़ नहीं होती और मैं सिलेंडर पे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय रखी और असद के लंच में आज मैंने उसको मैगी दी, क्योंकि ये मंडे का दिन था। तो मैंने डिसाइड नहीं कर पाई थी कि आज इसको क्या दूँ, तो मैंने कहा आज मैगी देती हूँ, फिर इसके लंच के आइटम जो हैं घर में बना के रख देती हूँ। वो मैंने इस बार नहीं बनाए थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो आज गुजारा असद कर लेगा। मैगी सही भी नहीं, मगर थोड़ी मजबूरी थी मेरी, तो इस हिसाब से मैंने कहा कि आज मैं इसको मैगी बना रही के दे रही हूँ, फिर इसको कुछ चेंज बना के देती हूँ ना लंच। और वहाँ चाय मेरी जल रही थी। आटा मैंने रात को ही गूंद लिया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। मैं और असद जो है इसी टाइम कर लेते हैं नाश्ता, और सिकंदर थोड़ी देर के बाद करता है नाश्ता। हम तो चाय के साथ ही रोटी खा लेते हैं, मगर सिकंदर का नाश्ता जो होता है सालन के साथ होता है, तो इसका अलहदा से होता है नाश्ता, तो वो थोड़ी देर के बाद नाश्ता करता है। तो ये मैंने चाय में पत्ती डाली, यहाँ दूध में पत्ती डाली, और ये आटा मैं दिखा रही हूँ सलीके से गूंद के रखती हूँ। आजकल कह रहे हैं कि आटा ज़्यादा गूंद के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, तो इस वजह से मैं बस एक दिन जो चल जाए उसी हिसाब से आटा गूंद के रखती हूँ। यहाँ मैगी बन रही है, यहाँ चाय बन रही है, और ये मैं ढक के भी रात को रखती हूँ जिस पे रोटी बनाते हैं, फिर भी मैं इसको साफ़ करती हूँ। अब चाय का लुक देखिए, उबल रही है चाय, अब देख सकते हैं। और मैं सुस्त सी हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। और ये देखिए अभी दिन की इतनी रोशनी हो गई थी, इतना दिन निकल आया था। तो मैं फ्रिज की तरफ गई, मैंने कहा देखूं कुछ और है तो कुछ और भी बना लूं। ये मैंने फ्रिज को ओपन किया, दूध पड़ा था और खजूरें पड़ी थी। सब्ज़ी में क्या था, 3 अंडे पड़े थे, और सब्ज़ी का जो है बास्केट वो ओपन किया तो उसमें टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, धनिया था। मैं सब्ज़ी भी ना बहुत नहीं लेके रखती, पता है क्यों? क्योंकि फ्रिज में भी फंगस होते हैं तो ख़राब हो जाती है सब्ज़ी। ये हरी मिर्चें मैं ऐसे ढक के रखती हूँ कि ये फिर ख़राब ना हो जाए। तो जब निकालनी होती है तो मैं निकाल के फिर सफाई से रख देती हूँ। हर चीज़ सैनिटेशन मांगती है, तवज्जो मांगती है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं घर साफ़ सुथरा रखते हैं मगर खुद की सफाई नहीं रखते, और फिर कहते हैं हमारा घर कितना साफ़ सुथरा है, सजा धजा हुआ है, और फिर जब आप उनके पास बैठो तो उनसे पसीने की बदबू आती है। तो मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है कि ना भाई, जब आप घर की भी सफाई रखते हो तो खुद की सफाई क्यों नहीं रखते? खुद के दांतों की, बालों की, स्किन की, पाँव की, ज़ाहिर सी बात है बच्चों की। और एक माँ पे तो हज़ार जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, बच्चों को पढ़ाने की, उनको ट्यूशन भेजने की, उनके सेहत का ख्याल रखने की। तो
बीवी होना आसान है, माँ बनना बहुत मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह पाक का शुक्र है, जैसी भी हूँ मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो भी मुझसे होती है मैं निभा रही हूँ। वो मुझे और मेरे अल्लाह पाक को पता है। मुझे लोगों की जो होती हैं ना डिटेल्स देना मुझे लोगों को नहीं आता कि मैं डिटेल दूँ। आज मैंने अपने ये किया, घर के लिए ये किया, मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ दुनिया देख रही है। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, अपने ज़िंदगी की सारी जो ज़रूरियात है उनको मैं हैंडल कर रही हूँ। कैसे हैंडल कर रही हूँ मुझे पता है। और ये देखिए मैं बातों बातों में आपको ना पराठा जो बना रही थी वो बताना भूल गई। तो अब बात है पराठे की तरफ। सबसे पहले मैंने पराठे को जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बनाया, उस पर घी लगाया और हल्का सा ड्राई जो आटा होता है वो लगाया। अब मैंने इसको अपने हाथों की मदद से इसे रोल किया और इसको बना के रख देती हूँ 5 मिनट। फिर दूसरा पराठा भी बना रही हूँ। मुझे काफ़ी पराठे किस्म बनाने आते हैं। ये तो एक सादा लेयर्स वाला बनाया, अभी अरबिक पराठा जिसे कहते हैं ना रुमाल पराठा, वो भी आपको बना के दिखा रही हूँ। मेरे मूड होते हैं, कभी मैं असद के लिए वो पराठा बनाती हूँ, कभी वो बनाती हूँ, कभी पराठा बनाने को दिल नहीं करता तो सादा जो होता है रोटी की तरह वो बनाती हूँ। अभी इसका भी तरीका सेम ही है, बस इसको फोल्डिंग करने का जो तरीका है ना वो अलग है रुमाल की तरह। तो ये बड़ा मशहूर है। जैसे मैं अरबिक पराठा बनाती हूँ तो मुझे बंस रोड याद आता है। बंस रोड पे अरबिक पराठा मिलता है बहुत अच्छा, मगर उसमें चिकन ना फिल करते हैं ना, तो बड़ा मज़े का बनता है वो भी। तो ये तो हम चाय के साथ खा रहे हैं। ये ऐसे घी लगाया, आटा छिड़का और इसको फोल्ड किया। ये मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ, फिर मैं असद को उठाने ले जाती हूँ, उसको तैयार कराती हूँ। अब असद माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, मुंह खुद धो लेता है, मगर नज़र तो मुझे रखनी पड़ती है ना उस पर कि सही से फेस वॉश कर रहा है, ब्रश सही से कर रहा है। ये वो जब तक वो बड़ा हो तब तक मुझे उस पर नज़र रखनी होती है। अभी इनको मैंने ढक दिया। अब मैं पराठा बनाने रख गई। वहाँ मैगी बन गई थी, चाय मैंने रख दी और इस तरीके से अब मैं पराठे बनाऊंगी। असद वहाँ तैयार हो रहा था और मैंने कहा कि जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ता कर ले। वैसे चेंज हमारा नाश्ता होता है। कभी इसको मैं उबला हुआ अंडा दे देती हूँ सुबह सुबह, मगर अभी इतनी सर्दियाँ नहीं आई ना तो डेली जो है ना उबला अंडा नहीं देती क्योंकि गर्म होता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन ये इसे बना दिया और तवे पे रख दिया। अब इसको पकाऊंगी। ये अब घी इसके ऊपर हल्का हल्का लगा रही हूँ क्योंकि इसको अंदर से मैंने घी भिगोया हुआ है पूरा। ये जो है ना गोल पराठा है लेयर्स वाला, और दूसरा भी फूल वाला भी मुझे आता है, जो फूल पराठा होता है वो भी आता है। सारी किस्म आते हैं मुझे माशाल्लाह से। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको अच्छा पका रही हूँ। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इतनी खामोशी थी, बस चूल्हे की आवाज़ थी और मेरी तन्हाई थी। तो मैंने कहा कि इस क्लिप पे तो वॉइस रिकॉर्ड करना ज़रूरी बनता है, वरना व्यूअर्स कहेंगे ये गूंगा वीडियो है। ये देखिए ये बन गया। अब इसको डिश आउट करूँगी। ये जो हम जिस पे हम रखते हैं ना रोटी, इसको हम पिंडी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में। ये देखिए ये बन गया, एक पराठा बन गया। अब जो है ना अरबिक पराठा बनाऊंगी वो भी आप देखिएगा। ये जो रुमाल की तरह मैंने फोल्ड करके रखा था ना, इसको भी
अच्छा, जब ये पराठे बन गए थे ना, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जो ज़्यादा टेस्ट और क्रंच था ना, वो अरबिक पराठे में था। ये लेयर्स वाले में भी होता है, मगर जो मुझे स्पेशली पसंद आया ना, वो अरबिक पराठे में ज़्यादा टेस्ट था, जैसे ना समोसे की तरह वैसा था। और चाय के साथ खाने में ना मज़ा आता है। ये देखिए, ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया तवे पे। अब इसको भी सेम वे में पकाऊंगी जैसे वो पकाया। और फिलहाल आटे को ढक के रख दिया। फिर आधे घंटे के बाद जब सिकंदर नाश्ता करेगा तब ये चीज़ें मेरे काम में आएगी। फ़िलहाल ये देखिए, अभी इस पे फिर से मैं घी लगा रही हूँ। इसका लुक ही आपको बताएगा। ये से फूल रहा था। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कि जो रोटी फूलती है तो हम सोचते हैं कि उस बंदे को ज़्यादा भूख लगी है, इसीलिए रोटी फूल रही है। आप में से ये मुहावरा किस किस ने सुना है? ये देखें, ये मैं इसको चारों कोनों से पकाती हूँ कि कहीं से कच्चा ना रह जाए। और ये भी डिश आउट कर दिया सेम पिंडी में। नाउ इट्स टी टाइम। और चाय को ना गरम करने की बारी थी। ये ठंडी हो गई थी तो बस मैंने इसको कप में निकाला। और असद भी रेडी हो गया था। अब ये देनी थी असद को और उसके साथ बैठना था, थोड़ी बातें करनी थी। उसके बाद आ रहे हो? हाँ। फ्रेश हो गए, नहा के जा रहे हो? हाँ। हाँ, अब फ्रेश हो गया असद से माशाल्लाह। आओ पानी पीना, सही है? असद अल्लाह हाफिज तो कहो। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ से एक चिप्स लेके जाऊँगा स्कूल के लिए, ठीक है? कल मैं तुम्हें ना शामी कबाब और बर्गर बना के दूँगी। यहाँ से एक चिप्स और लेस लेके जाऊँगा, बस एक लेस लेके जाऊँगा बस। ओके, अल्लाह हाफिज।